नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद। अमेरिका के एक जाने माने अखबार ने मोदी और मोहन भागवत के बारे में बहुत बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी और आरएसएस देश को धर्म के आधार पर बांट रहा है। क्रिसमस के जो बवाल हुआ क्रिसमस में भारत में, उसके बारे में भी बताया गया है। आरएसएस का 13 मंजिला कार्यालय दिल्ली में आखिर कैसे बना, कहाँ से आया पैसा, जोगी के बारे में भी अखबार ने लिखा है कि यूपी के बुलडोजर बाबा बनाया गया है, जो हर दिन धर्म के नाम पर देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर देश को बर्बाद कर दिया है। बीजेपी और आरएसएस ने धर्म की आड़ लेकर भारत के हर सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसे तोड़ना अब मुश्किल होता जा रहा है। पिछले 11 सालों से सेकुलर भारत से धार्मिक कट्टर देश बनाया जा रहा है। अखबार लिखता है, सरकार, पुलिस, सेना, मीडिया, न्यायालय, शिक्षा और सामाजिक संस्थानों पर कब्जा बना लिया है। आरएसएस वालों ने हर जगह अपना आदमी बैठा दिया है। हमारे देश की स्थिति धीरे धीरे ईरान और बांग्लादेश जैसी होती जा रही है और इसे ख़त्म करना मुश्किल होता जा रहा है। जब तक सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसे ख़त्म करने के लिए ईवीएम, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह इनका आदमी बैठा है। जब तक इन लोग को ख़त्म नहीं किया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, तब तक नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। जिससे हाथ में सत्ता होती है, सिस्टम भी उसी की होती है। सेना में भी ऊंचे पदों पर आरएसएस और बीजेपी के लोग ही बैठे हैं। अब इनका असली मकसद संविधान को ख़त्म करना है। जब संविधान को अपने अनुसार बना लेंगे तभी इनका असली प्लान लागू होगा। अभी ये फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। धर्म के नाम पर जनता को आपस में लड़ाकर अपना राजनीति बना रहे हैं। आरएसएस और बीजेपी अब सफल भी हो रहा है और देश के कुछ गद्दार नेता उसी को साथ दे रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी विकास दिखता है। इसमें कुछ ओबीसी और एसटी के नेता भी शामिल हैं। जानबूझकर देश को बर्बाद कर रहे हैं। चाहे जो भी हो, भारत की जनता इतनी आसानी से आरएसएस के गुलाम नहीं होंगे, क्योंकि इस गुलामी से निकलने के लिए जनता ने हजारों कुर्बानियाँ। जिस देश में सत्ता में चोर, गुंडे, भ्रष्टाचारी, हत्यारे हो, उस देश का विनाश से कोई नहीं बचा सकता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आएगा। आप दूसरे धर्म के लोगों पर हमला करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी आप पर हमला करेंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। झुकता है सिस्टम, झुकाने वाला चाहिए। अब देश का पतन शुरू हो गया है। एक समय था जब लोग सड़क पर उतरते थे। आज लोग सड़क पर भी नहीं उतरना चाहते। सुप्रीम कोर्ट भी अब बीजेपी के लिए काम करती है। कुलदीप सेंगर मामले में जनता के कोर्ट को भी झुका दिया, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी की। जब देश पर संकट आएगा और सिस्टम गलती करेगा तो उसे सही रास्ता जनता ही दिखाएंगे। अमेरिका में भारतीयों पर संकट। अमेरिका में लाखों लोग रहते हैं। बीजेपी की सरकार मोदी, ट्रंप का समर्थन किया है। आज वही ट्रंप भारतीयों के साथ जो सलूक कर रहा है पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में हमारा देश भारत अब महान नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अब बहुत जल्द मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं। जैसे गुजरात में मुस्लिमों को जलाया गया था, उसी प्रकार आज बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है
और मारा जा रहा है। 2002 का गुजरात हो गया है आज। बांग्लादेश के दंगाइयों ने भी उसी का बदला ले रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को घरों में बंद करके आग लगा दिया। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। 11 सालों से मोदी की राज चल रही है, मगर इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, नरेंद्र मोदी के कुकर्मों की सजा देश के मुसलमानों और विदेश में हिंदू भुगत रहे हैं। अब यूनुस चले मोदी की राह, बांग्लादेश गुजरात बना फिर से नरसंहारों की तरफ बढ़ रहा है। यह चिंता की बात है। भारत सबको रास्ता दिखाता था, आज भारत को ही रास्ता दिखाया जा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेला हमारा मकान थोड़े ना है। नफरत की इस आग में हर कोई जलेगा, हर कोई मरेगा, कोई नहीं बचेगा। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।